हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो सेशन है ये हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है। तकरीबन इसमें 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करवाए जाएंगे जो कि एक बेसिक के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है लौकिक, ऑप्शन बी फेनिल, ऑप्शन सी धूमिल और ऑप्शन डी प्राथमिक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। रुचिकर, शुभंकर, लाभकर या भयंकर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, शुभंकर जो है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा, जाति, नमक, कुलीन। चलिए खटाखट आप लगाइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कुलीन ये संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आग कौन सा शब्द है। देशज, तद्भव, विदेशज या तत्सम। आग, और ये ऑप्शन नंबर आपका वी सही है। आग जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष है। ठीक है, करण तत्पुरुष रसभरा में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 5 या 7। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, यानी कि 4 होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। तत्सम है, विदेशज है, तद्भव है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम है। ठीक है, पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से टेबुल कौन सा शब्द है। तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम। टेबुल। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि टेबुल जो है एक प्रकार का विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, टेबुल क्या है, विदेशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुम अपने काम में सफल रहो। इनमें कौन सा वाक्य है। इच्छावाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह एक इच्छावाचक काम है, इच्छावाचक जो है वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाक कौन सा शब्द है। योग रूढ़ है, रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़। नाक एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो मैं आपको बता दूं कि फूल एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, फूल जातिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो मैं आपको बता दूं कि इस करेक्ट आंसर आपका बी सही है, भाववाचक। ईमानदारी जो है एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द है। योग रूढ़, रूढ़, यौगिक या ये सभी। तो लंबोदर जो है एक प्रकार का ये योग रूढ़ शब्द है। जी हाँ, योग रूढ़ शब्द है लंबोदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है। भाई सोना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि मटेरियल नाउन है, तो आपको सीधे सीधे जो है ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। ठीक है, सोना एक मटेरियल है, इस प्रकार से ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। भाई अगला प्रश्न है कि मैं इनमें से कौन सा पुरुष है। उत्तम है, अन्य है, मध्यम है या कोई नहीं है। तो बता दो कि भाई मैं जो है एक प्रकार का उत्तम पुरुष है। वैसे ही कहते हैं मैं उत्तम, तुम मध्यम, तो मैं एक प्रकार का उत्तम। अगला क्वेश्चन है कि आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या समूहवाचक। आप ये कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना है। तो मैं बताता हूँ कि आप जो है वो एक प्रकार का निश्चयवाचक प्रोनाउन है। ठीक है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है। तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। चलिए पुष्प की बात की गई है तो पुष्प के प्रकार का तत्सम शब्द है। जी हाँ, पुष्प जो है तत्सम शब्द है। और अगला प्रश्न है कि ख्याल, ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। तद्भव, विदेशज, देशज या कोई नहीं। तो ख्याल जो है एक प्रकार का विदेशज शब्द है। ख्याल, जी हाँ, ख्याल एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पा वर्ग
देखिए पा वर्ग की बात करें तो कंफर्म है कि बिना ओठ की मिले पा का उच्चारण होने पता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ओष्ठ ये सही होगा। बिना ओठ मिले पा वर्ग का उच्चारण नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? जी हाँ, तेंदुआ देशज, तत्सम, विदेशज या कोई नहीं। तो तेंदुआ जो है ये भाई देशज शब्द है, जो है हमारे देश का ये तेंदुआ शब्द। ठीक है, तो तेंदुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण इनमें से कोई नहीं, सर्वनामिक विशेषण या गुणवाचक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोल एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये गोल एक गुण दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, सर्वनामिक विशेषण है कोई। ठीक है, ये सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो एक प्रकार का वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों या कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ए, स्त्रीलिंग। नाक एक स्त्रीलिंग है, कहते हैं ना नाक बहती है। ठीक है, बहता नहीं, नाक बहती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। तो आपका सही आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी, उपकार। जी हाँ, उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या कोई नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, तालु। चा वर्ग जो है तालु से निकलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? योगिराज, एकत्र, मंत्रिमंडल या नीरस। तो सही आंसर है आपका मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रकार का अशुद्ध शब्द है, इसमें लिखा है मंत्रिमंडल। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्प्रेहा, लिप्सा, यातना, कामना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यातना। ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, याचना, यातना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तावर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। तावर बताना है। तो सही आंसर आपका दंत। जी हाँ, दंत जो है ये तावर का उच्चारण है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधात्मक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या विधिवाचक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक। ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा ये जो है नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन है कि ओह यह पिट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही है बी, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 7, 3, 4 या 5। तो सही आंसर है आपका सी, 4। जी हाँ, शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि छ, त्र और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ये जो है संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ये एक प्रकार का संकेत करता है चलने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष, यानी कि स्वर्ग प्राप्त में जो है कर्म तत्पुरुष समास छिपा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? भैया मैं बता दूं कि विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यथासंभव कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु। आपको बताना है। तो ये सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव यानी कि यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास छिपा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि
वीणा पाणी कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, करण तत्पुरुष समास। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बहुव्रीहि समास। वीणा पाणी में जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वी द्वंद्वी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो द्वंद्वी में जो है भैया ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, द्विगु समास है। ठीक है, द्वंद्वी में द्विगु समास छिपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध के बारे में आपने सुना ही होगा कि पदबंध के 6, 3, 9, 7। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति में कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा समास है देशभक्ति में। तो ये है तत्पुरुष समास। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास छिपा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विभावशु, वायु सखा, हुताशन, विपथगा। तो अब 4 ऑप्शन है, इसमें से वायु का पर्यायवाची बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, पुष्प, सर, नीर या अम्बु। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सर। सर जो है ये पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मैं बता दूं कि भैया घर का जो है पावक, निकेतन, सदन या शील, शाला। तो जो है ये पावक, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। पावक जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण या अपादान। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, करण का। ठीक है, अलग अलग होने के दिशा में जो है करण। देखिए यहाँ कुल्हाड़ी से काटता है तो यहाँ पर जो है ये रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री, नेतिन, नेत्रु या नेताजी। तो इसका सही आंसर है ए, नेत्री। नेता का जो है स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। सूर्योधनोदय, सूर्यधन। तो मैं बता दूं कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, सूर्यधन उदय, ये आपका सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है, सूर्यधन उदय। अगला प्रश्न है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? चलिए पहले फटाफट 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अध्यापक का स्त्रीलिंग बताना है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अध्यापिका। अध्यापक का जो है अध्यापिका होता है, ये पहला ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो यहाँ पर छात्री, दात्री, छाती या दात्री है। तो सही आंसर आपका डी, दात्री। ये स्त्रीलिंग है दाता का। ठीक है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हें राम के आने की प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं बता दूं कि इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, बलदायक निपात है। ठीक है, बलदायक निपात है। और अगला क्वेश्चन है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, समधन उतधन आय। समधन उतधन आय ये समुच्चय का जो है सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी या इंद्राणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी। इंद्र का इंद्राणी जो है स्त्रीलिंग रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास बताना है आपको? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। 4 ऑप्शन है, खटाखट बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, द्विगु समास। दोपहर में द्विगु समास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में कौन किस कारक की विभक्ति में है? धन की वाक्य में जो को है ये किस विभक्ति में है? तो सही आंसर आपका बी, कर्म में। माँ ने बच्चे को सुलाया, ये इसमें को जो है वो कर्म विभक्ति में है। अगला क्वेश्चन है कि झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, निषेध बोधक है। झूठ मत बोलो में मत जो है निषेध बोधक निपात है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, कटु, सुंदर या प्रसन्न। तो आपका सही आंसर है
ए, सुखी। सुखी जो है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, सुख, सुखी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मरीचि या मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दिए गए, सूर्य, मृग, तृष्णा, किरण। सूर्य, किरण, चंद्रमा, एक राक्षस, प्रकाश। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, किरण, सूर्य, मरीचि और मरीचि जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। मैं बता दूं कि आदि और आदि का जो है सी, प्रारंभ और अभ्यस्त, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में जो है कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ कि जो है इसमें कर्मधारय है, नवयुवक में कर्मधारय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्मधारय, नवयुवक। ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनल, अनिल, ये शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका सही अर्थ बताना है कि अनल का क्या मतलब होता है और अनिल का क्या मतलब होता है। चलिए देखिए, अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए भैया। अहल्या, अहल्या, सरोजनी, गृहिणी या प्रदर्शनी। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये अशुद्धि है, प्रदर्शनी जो है ये गड़बड़ हो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अजर, अजिर, इसका अर्थ बताना है। तो मैं बता दूं कि अजर और अजिर का अर्थ होता है कि अजर मतलब होता है, इसमें आपका बी सही है, देवता, और मतलब होता है आंगन। तो देवता, आंगन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, बी सही है। ठीक है। अजर, अजिर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि की बात करें तो इस भी चारों ऑप्शन में भैया हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी, स्वादिष्ट। देखिए स्वादिष्ट ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा व्यंजन संबंधी है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, वित्तीय, मानवीय, स्वाकीय या नाटकीय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, स्वाकीय। स्वाकीय जो है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? छोटा, लघु, अहम, तुच्छ, कनिष्ठ। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, अहम, ये जो है छोटा का मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? घमंड का बताना है कि घमंड का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसमें एहसास, दर्प, ऐंठ या गर्व। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, ए यानी कि एहसास, ये घमंड का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे जो है घमंड के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि सेम वही प्रश्न भी है, इसमें बताना है कि जो है टेढ़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है चार ऑप्शन में से। तो टेढ़ा का पर्यायवाची जो है इसमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, घूमा। टेढ़ा, घूमा, बाकी सारे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? साफ साफ फिर बताना है वही कि झूठ का पर्यायवाची कौन नहीं है, इनमें से वही आपको कंफर्म करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होने वाला है, वचन। वचन जो है झूठ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मिथ्या, मृषा, असत्य ये सब जो है पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी गुण का समानार्थी कौन नहीं है, आपको यही बताना है। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण। जी हाँ, विश्लेषण जो है ये गुण का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी शब्द हैं। ठीक है। धर्म, राशि, प्रभाव, ये सब गुण के। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न प्रश्न में सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। सरल का विलोम क्या है, आपको यही पहचानना है कि सरल का सर्वोत्तम विलोम क्या होगा। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी, सरल का जटिल, ये सर्वोत्तम विलोम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, यानी सबसे उत्तम आपको विलोम पहचानना है। दारिद्र्य का आपको बताना है, दारिद्र्य का बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैभव। दारिद्र्य का वैभव जो है सर्वोत्तम विलोम है। अगला प्रश्न है कि फिर से आपको जो है सर्वोत्तम विलोम पहचानना है महान का। महान का सर्वोत्तम विलोम क्या होना चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है ए, क्षुद्र। महान का जो है क्षुद्र सबसे सर्वोत्तम विलोम बैठ रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। अधिक, अधिक का सर्वोत्तम विलोम क्या होगा? कम होगा। जी हाँ, अधिक का सर्वोत्तम विलोम जो है वो कम ही होगा, बाकी सब जो है विलोम है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। ठीक है। और अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न दिया गया भाई कि निम्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानना है उषा। देखिए उषा का जो है आपको सर्वोत्तम विलोम पहचानना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संध्या। जी हाँ, उषा का क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम विलोम संध्या हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा सब दिन का रात होता है। अगला प्रश्न है कि आपको विशेषण शब्द नहीं, देखिए शब्द विशेषण नहीं है ये पहचानना है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, परिचय। ये शब्द विशेषण नहीं है, परिचय। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यानी कि आपको विशेषण पहचानना है इस बार। तो भैया इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो रहा है सी, तालव्य ये जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, बाकी सब नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है। तो इसमें देखिए गीता खाना पका रही है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, मुझे दिल्ली जाना है, इसमें यही सही है, मुझे दिल्ली जाना है, ये भविष्य काल का घोतक है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है भी, तो ये भविष्य काल की कल्पना की गई इसमें। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। अभी सरोवर में, अभी सरोवर में क्या है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए, थोड़ा जल है। अभी सरोवर में थोड़ा जल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, और अब यह भी इसमें भरना है, और उचित सर्वनाम चुनकर भरना है भाई कि लड़का बहुत चालाक है, तो इसमें से क्या भरना है आपको, ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी वह लड़का बहुत चालाक है। ए काफ़ी बैठ रहा है, उस आप वे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, उस लड़का आप लड़का वे लड़का ये तो नहीं बैठ रहा है, वह लड़का यही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है। भाई कलेजे पर सांप लौटना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहने काफ़ी फेमस भी है, तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर ए सही है कि ईर्ष्या में जल उठना, ईर्ष्या में जल उठना जो है कलेजे पर सांप लेटने का सही मुहावरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल की खाल निकालना, वाह वाह, बाल की खाल निकालना, अब आपको बताना इसका सही सही भावार्थ क्या है। तो मैं बता दूं कि बाल की खाल निकालना का जो है सही भावार्थ ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना है। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना जो है बाल की खाल का सही मुहावरा है। और अगला प्रश्न है कि हवा से बातें करना मुहावरे का सही भावार्थ बताना है, यानी कि इसका अर्थ क्या होने वाला है, आपको ये बताना है कि हवा से बातें करना, तो आपको ऑप्शन नंबर ए है, बहुत तेज चलना। देखिए बहुत तेज दौड़ना होगा, बहुत तेज दौड़ना यानी हवा से बातें करना, ये घोड़े के रेफरेंस में आता है आपको भाई। हवा से बातें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कंगाली में आटा गिला होना, वाह भाई, गरीबी में आटा गिला होना सुना था, कंगाली में आटा गिला वही बात हो गई कि, और इसमें भी इसको तो कंफर्म है भैया, जो आपको ऑप्शन नंबर बी, गरीबी में और अधिक हानि होना ही कंगाली में आटा गिला होने को कहते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है भैया आ जाए फटाफट, स्क्रीन पर आ नहीं रहा भाई, क्या बात है। अगला प्रश्न आ गया भाई, देखिए कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। गणतंत्र का सही विलोम होगा राजतंत्र। जी हाँ, गणतंत्र का राजतंत्र। ठीक है, ये आपका सही आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है कि सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। सदाचारी का सही विलोम जो है वो होगा दुराचारी। जी हाँ, सदाचारी का दुराचारी, इसमें कोई लाचारी नहीं। ठीक है, सदाचारी का दुराचारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया फटाफट से। अगला प्रश्न है कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कार। जी हाँ, सत्कार का तिरस्कार जो है आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाक से, सत्कार का तिरस्कार। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पावक तो है, आग ये है, अनल तो ये है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी ये जो है नहीं है, पय जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आरोह का विलोम। देखिए आरोह का विलोम बताना है तो क्रमबद्ध तो है, ये है, क्रमानुसार भी है, लगातार भी आरोह का है। आरोह का अवरोह ये जो इसका विलोम है। ठीक है, यानी कि आरोह का अवरोह विलोम है, बाकी सब जो है विलोम नहीं है, ये बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। तो दारिद्र्य का ये भी आ चुका है, तो कंफर्म हो गया भाई, दारिद्र्य का वैभव होता है, ये रिवीजन किया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, दारिद्र्य का वैभव। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न, इनमें से पा वर्ग के वर्ण हैं, जो पा वर्ग है इसके वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है आपको ये बताना है। तो पा वर्ग जो है ये ओष्ठ के आते हैं, तो मैं इसमें दिया गया भाई ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ओष्ठ है। ठीक है, पा वर्ग नहीं कि पा फा, हाँ।
इनमें से कौन सा वर्तन अशुद्ध है? उऋण, अछोहरिणी, कृत्रिम या दयनीय? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, उऋण। ये वर्तनी अशुद्धि है इसमें। चलिए अगला देखते हैं कि अध्ययन, इनमें से कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है आपको ये बताना है अध्ययन में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि यण संधि है अध्ययन में। ठीक है, अध्ययन में यण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। साहित्य जीवन की आगे क्या है आपको ये भरना है। तो मैं बता दूं भैया, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति होती है, अनावृष्टि नहीं होती है। अभिवृत्ति ये भी गलत है, अतिवृष्टि ये भी गलत है। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है कि नवरात्र शब्द में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो यह नवरात्र में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास, नवरात्र। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास आपका सही है। द्विगु समास के बारे में पढ़ाई होगा। अगला प्रश्न है कि जो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, बहुज्ञ, संस्कारी या सर्वज्ञ नहीं, कुलीन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अच्छे कुल यानी कुलीन। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि इनमें से उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है? उत्कृष्ट का भाई निकृष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही करेक्ट। देख ही रहा साथ साथ, उत्कृष्ट का निकृष्ट है, अपकृष्ट विकराल व्यर्थ होता नहीं है, निकृष्ट सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से लुटेरा में प्रत्यय क्या है? आपको बताना है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें बता दूं कि ऑप्शन आपका बी सही है, एरा। लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, लुटेरा में एरा। ठीक है, बी ऑप्शन। भाई अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? सौभाग्य का तद्भव शब्द सुभागा, सुहाग, सुभाग, भाग्यवान। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, सुहाग। सौभाग्य का सुहाग जो है ये तद्भव सही, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। ये भी आ चुका है भाई, मंत्रिमंडल अभी आया था। मंत्रिमंडल जो है एक अशुद्ध शब्द है, मंत्रिमंडल लिखा हुआ है या शुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, 100 नंबर आखिरी प्रश्न हुआ भाई आज के सेशन का। तो पावर का उच्चारण स्थानीय भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा कि पा, फा, ब, भ, मा सब ऊँट का काम लग रहा है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी से हो रहा है, ओष्ठ वर्ग। ठीक है, पा जो है ओठ से उच्चारित होता है। तो ये सारे उच्चारण होते हैं। इस प्रकार से आज का जो सेशन था खत्म हुआ। इसमें तकरीबन आपको 100 क्वेश्चन करवाए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इजी भी थे। एक बेसिक शुरुआत के लिए काफ़ी फायदेमंद थे। तो थैंक्स टू वॉच एंड लिसन द वीडियो।